अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल की डेफिनेशन को और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल्स की क्लासिफिकेशंस को। ट्राइंगल की डेफिनेशन पे हम सबसे पहले बात करते हैं। ट्राइंगल बेसिकली इस टू डायमेंशनल शेप जिसके अंदर 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। जैसा कि आप इसके नाम से देख रहे हैं, नाम से भी जाहिर है ट्राई एंगल। ट्राई मीन्स 3 एंड एंगल कहाँ फॉर्म होते हैं जब दो साइड्स, दो लाइंस जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं तो एंगल फॉर्म होते हैं। क्योंकि इस शेप के अंदर 3 एंगल्स फॉर्म हो रही होती हैं इसलिए इसको हम ट्राई एंगल का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, अब हम ट्राइंगल की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अगर हम ट्राइंगल के टाइप्स की बात करें तो हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। बाई साइड इसके 3 टाइप्स हैं और उसके बाद अगर हम बाई एंगल की बात करें तो बाई एंगल भी इसकी 3 टाइप्स हैं। अगर हम बाई साइड की बात करते हैं तो बाई साइड में हमारे पास सबसे पहली जो टाइप है वो कहलाती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स कहलाते हैं जिसके अंदर 3 साइड्स सारी की सारी इक्वल हो, तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल हो, वो कहलाती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसके बाद अगर आप आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करें जो सेकंड टाइप है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके अंदर कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो, कहलाती है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल में और आइसोसेलेस ट्राइंगल में डबल लाइंस नज़र आ रही होंगी साइड्स के ऊपर। ये डबल लाइंस या कोई भी सिंबल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर जब आपको कोई भी 2 साइड्स या 3 साइड्स इक्वल शो करनी होती है तो आप उसको किसी साइन के ज़रिए, किसी सेम साइन के ज़रिए आप शो करते हैं। तो ये डबल लाइंस ये शो करते हैं कि जिन दो या तीन लाइंस के ऊपर, जिन 2 या 3 साइड्स के ऊपर ये डबल लाइंस लगी हुई हैं ये क्या है, इक्वल हैं, एक दूसरे के बराबर है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी हो गई, वो ट्राइंगल जिसके तीनों साइड इक्वल हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल हो गई, जिसके अंदर 2 साइड्स इक्वल होती है। इसके बाद अगर हम स्केलिंग ट्राइंगल की बात करें तो आप स्केलिंग ट्राइंगल में देख रहे होंगे कि आपको यहाँ डबल लाइन कहीं नज़र नहीं आ रही होगी। वो इसलिए नज़र नहीं आ रही है क्योंकि इसमें तीनों साइड्स इक्वल एक दूसरे के नहीं होती। तो स्केलिंग ट्राइंगल वो है जिसके अंदर कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। इसके बाद अगर हम बात करें बाई एंगल की, तो बाई एंगल भी हमारे पास 3 टाइप्स हैं। बाई एंगल में पहली टाइप हमारे पास है एक्यूट ट्राइंगल की। एक्यूट ट्राइंगल वो ट्राइंगल कहलाते हैं जिनके अंदर एक्यूट एंगल मौजूद हो। एंगल्स जो है वो एक्यूट हो। एक्यूट एंगल्स से मुराद है वो एंगल्स जो 90 डिग्री से कम हो। 89 डिग्री, 89.5 डिग्री, 3 डिग्री, 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही हो, तो वो ट्राइंगल्स कहलाते हैं हमारे एक्यूट ट्राइंगल्स जिनके अंदर एक्यूट एंगल मौजूद हो। इसी तरह वो ट्राइंगल्स जिसके अंदर राइट एंगल मौजूद हो। राइट एंगल कहता है 90 डिग्री को। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर एक भी राइट एंगल मौजूद हो तो वो कहलाता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और इसके बाद थर्ड हमारे पास जो टाइप है बाई एंगल के अंदर, तो हमारे पास वो है ऑब्ट्यूस ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके अंदर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो ऑब्ट्यूस हो, कम से कम एक एंगल ऐसा हो जो एक्यूट नहीं ऑब्ट्यूस फॉर्म कर रहा हो। तो इस तरह हमारे पास टोटल जो है वो 6 टाइप्स हैं ट्राइंगल की, 3 बाय साइड और 3 बाय एंगल। अब हम इनको इन डिटेल फर्दर डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बाय साइड। तो पहली जो टाइप है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे पास मौजूद है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसको हम मज़ीद इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने डिस्कस किया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं जिनके 3 साइड्स इक्वल हो। तो जनाब 3 साइड्स इक्वल होने की वजह से इनकी 3 एंगल्स भी इक्वल होती हैं और इसके अंदर आपको लाइंस ऑफ सिमेट्री नज़र आ रही होगी। लाइन ऑफ सिमेट्री जो आपको डॉटेड फॉर्म में जो लाइंस नज़र आ रही हैं 3-3 फीट की, ये कहलाती है लाइंस ऑफ सिमेट्री। लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या होती है जनाब? लाइंस ऑफ सिमेट्री दरअसल किसी भी शेप को 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करने की सलाहियत रखता है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री को आप यूँ कह सकते हैं कि वो शेप को 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करती है। तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स के तरफ से हम इसको जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं इस तरह के ट्राइंगल को। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसके अंदर भी लाइंस ऑफ सिमेट्री 3 होंगी और तीनों एंगल्स सेम होंगे और तीनों साइड्स सेम होंगे। बात करेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल की। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है जिसके अंदर 2 साइड्स इक्वल हो।
आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर मेड अप ऑफ 2 इक्वल साइड लेंथ्स एंड 2 इक्वल एंगल्स। इसमें जाहिर सी बात है, जब वहाँ पर हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 साइड्स इक्वल थी तो 3 एंगल्स सेम फॉर्म हो रहे थे, जबकि इस ट्राइंगल में क्या है, 2 साइड्स इक्वल हैं, तो इधर जो 2 एंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। और इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री आप देख सकते हैं, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है जो कि इस ट्राइंगल को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर रही है। इसके बाद हमारे पास है जनाब स्केलिंग ट्राइंगल। स्केलिंग ट्राइंगल हम डिस्कस कर चुके हैं, वो ट्राइंगल जिसमें कोई भी साइड इक्वल ना हो। स्केलिंग ट्राइंगल्स आर मेड अप ऑफ 3 साइड लेंथ्स एंड 3 एंगल्स दैट आर ऑल डिफरेंट साइजेस एंड मेजरमेंट। यहाँ पर क्योंकि तीनों साइड्स डिफरेंट है, तो तीनों साइड्स डिफरेंट होने की वजह से जो एंगल्स हैं वो भी तीनों क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। और इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री कोई भी नहीं है, आप देख सकते हैं। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय एंगल की हम बात करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल को। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके अंदर कम से कम एक एंगल, जो एक ही एंगल हो सकता है 90 डिग्री, क्योंकि अगर आप बाकी 90 डिग्री के 2 एंगल ले लेंगे तो 180 से अबव हो जाता है। जबकि ट्राइंगल के लिए शर्त यह है कि उसके अंदर जो टोटल जो एंगल है उसका जो सम है वो 180 डिग्री हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो एक एंगल 90 डिग्री का जब फॉर्म हो रहा हो तो उस ट्राइंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स मौजूद हैं जिसके अंदर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। आपको क्वेश्चन साइड पे दिया हुआ है, हाउ डू यू नो इफ़ एन एंगल इज़ 90 डिग्री। तो आप कैसे जान सकते हैं कि भाई जो एंगल है वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो आपने क्या करना है, उसके कॉर्नर को किसी पीस ऑफ पेपर पे रखें, तो आप ये देखेंगे कि उस पीस ऑफ पेपर के दोनों साइड से जो है वो लाइन गुजर रही होगी और वो लाइन अलाइन होगी। लेकिन वो लाइन ऐसी अलाइन होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो वो 90 डिग्री फॉर्म कर रही होती है। तो इस तरह आपको पता चल सकता है कि ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑब्ट्यूस ट्राइंगल की। ऑब्ट्यूस ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसके अंदर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म हो रहा हो, और इसके अंदर जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल से मुराद आप समझ गए होंगे जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो, लाइक 110 डिग्री, 105 डिग्री या 95 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा हो, तो ऐसे ट्राइंगल्स को कहते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। इसके बाद हमारे पास मौजूद है जनाब एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो ये वो ट्राइंगल्स हैं जिनके अंदर एक्यूट एंगल्स मौजूद हों, और तीनों के तीनों एंगल्स क्या होंगी, एक्यूट होंगी, और ये मिलकर क्या सम बना रही होंगी 180 डिग्री। और इसके लिए ज़रूरी है कि हर एंगल जो है वो एक्यूट हो, एक्यूट यानी 90 डिग्री से कम हो। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको एक शेप नज़र आ रहा होगा रेड कलर का, जो कि शायद किसी पोल या दरख्त के साथ लगाया गया है। तो ये जो ट्राइंगल है ये एक एग्जांपल है आपके पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल की। इसी तरह अगर हम अपने शहर की बात करें तो हम जो समोसा ईट करते हैं तो समोसा के अंदर भी कुछ ऐसा ही सिलसिला हो रहा होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो भी होता है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको मैं एक क्वेश्चन दे दूं कि भाई अगर आपके ख्याल में ये जो शेप आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, तो ये स्क्रीन पे जो आपको शेप नज़र आ रहा है ये कौन सा ट्राइंगल हो सकता है। अगर गौर से देखें तो इसमें एक तो राइट एंगल मौजूद है और इसकी जो साइड्स हैं उसका लेंथ भी डिफरेंट है। तो राइट एंगल वाले अगर हम बात करें बाय एंगल की तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सेकेंडली अगर हम बाय साइड की बात करें तो 3 साइड वाले ट्राइंगल्स की हमने बात की थी, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन। तो ये स्केलिंग ट्राइंगल है। एक तो ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम एंगल के एस्पेक्ट से देखें, अगर हम साइड्स के एस्पेक्ट से देखें तो ये स्केलिंग ट्राइंगल है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका आंसर। तो जनाब इसका आंसर है यस, दिस इज़ राइट स्केलिंग ट्राइंगल। ये एक राइट ट्राइंगल इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर राइट एंगल है, स्केलिंग ट्राइंगल इस वजह से क्योंकि इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। अब हम एक और मज़ीद एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं जनाब। इस ट्राइंगल को अगर आप गौर से देखें तो ये कौन से काइंड में आता है, कौन सी कैटेगरी में आता है, कौन सी क्लासिफिकेशन में आता है। तो जनाब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ऑब्ट्यूस एंगल मौजूद हैं, यानी कि 90 डिग्री से अबव का एंगल मौजूद है। तो इट मीन्स कि ये क्या है, एक तो ऑब्ट्यूस एंगल अगर हम बाय एंगल की बात करें, और अगर हम बाय साइड की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें 2 साइड्स इक्वल हैं,
इक्वल लेंथ की हैं तो हम इसको कह सकते हैं जनाब ये है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये कहलाएगा ऑब्ट्यूस आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइए इसके आंसर को जी जनाब, दिस इज़ एन ऑब्ट्यूस आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये एक ऑब्ट्यूस आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों है? क्योंकि इसमें एंगल ऑब्ट्यूस मौजूद है और दो साइड्स इक्वल है, तो इसलिए हम इसको ऑब्ट्यूस आइसोसेलेस ट्राइंगल कह सकते हैं। एक और मज़ीद हम एग्जाम्पल को देखते हैं जनाब। तो इस ट्राइंगल को अगर आप गौर से देखें तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 3 एक्यूट एंगल्स मौजूद हैं और तमाम साइड्स जो हैं वो डिफरेंट लेंथ की हैं। तो अगर हम 3 एक्यूट एंगल वाले ट्राइंगल की बात करें तो वो है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, और अगर हम तीनों साइड को डिफरेंट रखते हैं तो वो कहलाता है हमारे पास स्केलिंग ट्राइंगल। तो ये कहलाएगा जनाब एक्यूट स्केलिंग ट्राइंगल। यस, दिस इज़ एन एक्यूट स्केलिंग ट्राइंगल। तो इस तरह से जनाब हम टाइप्स के और कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो हम ट्राई कर सकते हैं। तो अगर हम इन समरी डिस्कस करेंगे हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है, तो हमने डिस्कस किया जनाब ट्राइंगल को हम बाय एंगल किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, बाय साइड हम किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं लाइक, और आइसोसेलेस और स्केलिन और इक्विलेटरल के टर्म्स से आप जो है वो बखूबी वाकिफ़ हो गए हैं। तो इस तरह से जनाब हम इसको कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। एंड अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर वीडियो हमारी आने वाली मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।